हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेज जानेंगे जिन्हें हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से याद करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ये सभी ईडियम फ्रेज आपको याद हो जाएंगे। हम ऐसी ट्रिक से याद करेंगे इन्हें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेजेज। जिसमें पहला इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेज ये है, ब्लोइंग अवर ट्रम्पेट। अब यहाँ पर ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरई, जो गाँव में तुरई वगैरह बजती हैं, बाजे वगैरह होते हैं जो। तो ब्लोइंग अवर ट्रम्पेट मतलब कि अपनी तुरई बजाना। तो अपनी अपनी तारीफ करना, किसी से कोई मतलब नहीं, खुद की तारीफ खुद ही करना, अपनी तारीफ खुद करना। टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, खुद की अचीवमेंट को खुद ही गिनाते रहना, अपनी तारीफ खुद ही करना। तो अपनी तुरई खुद बचाना। ठीक, समझ में आ गया। अगला है हैव समथिंग अप योर लीव्स, मतलब जो लीव्स होती हैं, जो शर्ट होती है उसके नीचे वाला भाग, हाथ के बिल्कुल कलाई वाला लीव्स। तो हैव समथिंग अप योर लीव्स, अपनी लीव्स में कुछ छुपा के रखना। टू हैव ए सीक्रेट प्लान दैट यू कैन सरप्राइज समवन विद, ऐसा कोई छुपा हुआ आइडिया या कुछ रखना जिससे आप किसी को कभी सरप्राइज कर सको। यहाँ पर कोई चीज़ होगी तो वहाँ छुपा के रख सकते हैं ना, इधर, इसलिए। अगला टू ब्रेक द आइस। अब टू ब्रेक द आइस का वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें हम तो क्या होता है, ब्रेक द आइस, बर्फ़ को तोड़ना। तो जैसे दो लोगों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है, वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, बर्फ़ की दीवार बन गई जैसे लग रहा है। तो यहाँ पर टू ब्रेक द साइलेंस, मतलब टू ब्रेक द आइस का मतलब हो गया बातचीत शुरू करना। जो उन दोनों के बीच में बातचीत बंद थी उससे तोड़ देना, चुप्पी को तोड़ देना, बातचीत शुरू कर देना। आगे समझ में। अगला पेइंग थ्रू द नोज, मतलब नाक के द्वारा किसी चीज़ को पे करना, पैसे देना जैसे। तो नाक द्वारा मतलब जैसे कभी कभी होता कम पैसे की चीज़ है, हम अपनी इज्जत दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए उस चीज़ के ज़्यादा पैसे देते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। पे मच मोर देन ए फेयर प्राइज, उसका प्राइज नहीं है इतना बट उससे भी ज़्यादा पैसे देना उसके, क्योंकि हमें शो ऑफ करना, वहाँ पर चार लोग खड़े हैं उन्हें दिखाने के लिए। तो पेइंग थ्रू द नोज, नाक बचाने के लिए देना। अगला है फिश आउट ऑफ द वाटर। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें, मछली पानी से बाहर, मतलब मछली को पानी से बाहर ले आना। तो मछली को पानी से बाहर लाएंगे उससे परेशानी होगी, तो मतलब अनकंफर्टेबल, वह असुखद महसूस करेगी। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाना कि वह परेशानी हो। फिश आउट ऑफ द वाटर मतलब साफ है कि उसको पानी में बाहर निकालोगे तो उसे परेशानी होगी। अब आगे देखते हैं, जैसे कि स्नेक इन द ग्रास। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें हम तो इसका मतलब है सांप घास में छिपा हुआ। अब इसका मीनिंग है हाइड एनिमी, कोई छिपा हुआ दुश्मन। अब सांप घास में छिपा हुआ तो दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका शत्रु है, दुश्मन है, जो छिपा हुआ है, आपको पता नहीं है, वो दोस्त भी हो सकता है, ऐसा स्नेक इन द ग्रास। ओके। अगला स्मेल द रैट, मतलब स्मेल रैट की, जो चूहे की जो खुशबू होती है अजीब सी होती है, तो उसका अलग से ही पता चल जाता है कमरे में जैसे मर जाए तो इसका मीनिंग है टू सस्पेक्ट समथिंग, कुछ गड़बड़ महसूस होना। जैसे चूहे का पता चल जाता है गड़बड़, कोई वहाँ पे कुछ हो रहा है तो गड़बड़ महसूस होगी। टू सस्पेक्ट समथिंग, कुछ संदेह हो जाना। ओके। अगला एट द 11th आवर। अब घड़ी में 12 घंटे होते हैं, 12 लिखे होते हैं, तो एट द 11th आवर मतलब कि लास्ट वाले घंटे, 11वें घंटे में। तो एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंतिम समय में कोई काम करना या कोई डिसीजन लेना, बिल्कुल लास्ट में, एट द 11th आवर। ओके। अगला है गिव एंड टेक, मतलब लेना और देना। जैसे कोई चीज़ ली और दी, कंप्रोमाइज और कोऑपरेट, किसी से सीधा सीधा एक हाथ लो एक हाथ देना जैसे। अगला इडियम है इसमें टू पुट द कैट अमॉन्ग पिजन्स। अब टू पुट द कैट मतलब कि बिल्ली को कबूतर के बीच में बैठा देना, या पुट मीन्स रख देना। तो अब बिल्ली को कबूतर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, वो उन पर अटैक कर देगी, मतलब उन्हें मार देगी। टू बी प्लेस्ड इन ए रॉन्ग सिचुएशन, मतलब कि बिल्ली को हमने गलत जगह रख दिया है, बिठा दिया है बिल्कुल गलत जगह, वो वहाँ होनी नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग हो गया ना, टू पुट द कैट अमॉन्ग पिजन्स, बिल्कुल गलत डिसीजन लिया गया। ओके। अगला इडियम ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लें। जैसे टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। अब ये वाली उंगली होती है, जैसे टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ये ऐसे करके उंगलियां रख ली जाती हैं। तो इसका मतलब है विशिंग गुड फॉर समबडी। अब आपने मैच वगैरह में देखा होगा, जब रोहित शर्मा वगैरह सेंचुरी करता है तो उसकी वाइफ बैठी होती है सामने, तो वो ऐसे क्रॉस फिंगर कर लेती है, मतलब वो उसकी
अच्छी सेंचुरी मतलब उसके अच्छे फ्यूचर के लिए विश करती है। विशिंग गुड फॉर समबडी, किसी के शुभ शुभ सोचना बिल्कुल सही हो जाए उसके लिए, तो ये ऐसे यार कर लो। ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, अब एक सीधा वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका देखें। ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, एक संसार का आदमी, मतलब कि उसे पूरे संसार की नॉलेज हो। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसे वेटेरन भी कहते हैं, वन वर्ड में वेटेरन भी कहते हैं, तो उसे पूरे संसार की जानकारी हो, वेटेरन। अगला इसमें मिदास टच। मिदास टच मीन्स होता है एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। मतलब आपने एक कहानी सुनी होगी, एक राजा था, उसकी वो किसी को भी छू ले तो वो चीज़ सोना हो जाती थी, फिर उसने अपनी लड़की को छू लिया था, वो भी सोना हो जाती। मतलब कुछ भी काम करो उसमें सक्सेस हो जाना। एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स, छुआ सो सोना। अगला ईडियम इसमें है एन आर्म चेयर जॉब। अब एन आर्म चेयर जॉब मतलब एक कुर्सी की जॉब, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। एन ईजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब, आरामदायक नौकरी, आराम से पैसे भी आराम से मिलते, बढ़िया मिलते हैं और कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कुर्सी पे बैठे बैठे सब काम करते रहना। एन आर्म चेयर जॉब। अगला है इसमें टू बेल द कैट, मतलब कि बिल्ली के गर्दन में एक तरह से घंटी बांध देना। बिल्ली की गर्दन में आप घंटी बांधोगे तो इसका मतलब साफ है वो जहाँ भी जाएगी वो आवाज़ करेगी, तो साफ है। टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, अपनी रिस्क पे खुद ही रिस्क लेना, उसमें घंटी बांधोगे तो इसका मतलब खुद ही रिस्क ले रहे हैं ना। टू बेल द कैट, टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। ओके। अगला है इसमें टू बाइट द डस्ट। अब बाइट में वो होता है ना कुछ काटना, बाइट लेना, तो मतलब धूल चाटना। टू सफ़र डिफीट, पराजित हो जाना या धूल चाट लेना, तो मतलब धूल चाट लेना, तो धूल चाटोगे जब भी तो गिर जाते हैं, तो धूल चाटते हैं, तो हार जाना, किसी युद्ध वगैरह में हार जाना। अगला ये ईडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोर या बिस्तर बांध के, बिल्कुल कंप्लीटली होता है इसका मीनिंग। तो मतलब बोर या बिस्तर बांध के अपना शहर छोड़ के जाना या कुछ काम करना, बिल्कुल ख़त्म, कंप्लीटली बोर या बिस्तर बांध के। ओके। अगला ईडियम है इसमें ए बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स मीन्स होते हैं कांटे, तो कांटों की कोई सेज। ए बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब मीनिंग इसका फुल ऑफ सफरिंग्स एंड सोरोज, बिल्कुल परेशानियों से भरी जिंदगी। अगला इसी में बिल्कुल सेम ही है, ए बेड ऑफ रोजेज। अब रोज में गुलाब होता है, तो रोज गुलाबों की सेज, बिल्कुल आराम से सही तरह से लाइफ जा रही है, फुल ऑफ जॉयस एंड प्लेजर्स। ओके, दोनों ये ऐसे याद हो जाएंगे। अगला इडियम ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू बिल्कुल झूठे दिखावे के, फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू। तो मगरमच्छ घड़ियाली आंसू कहते हैं ना, घड़ियाली आंसू। तो आप इन्हें इस को ऐसे याद कर लें। ओके, थैंक यू।